प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने समतल दर्पण पर कुछ चर्चा की थी और उस पर कुछ नियम भी आपको बताए थे। आज हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण को। तो गोलीय दर्पण क्या होता, पहले हमको ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि कांच के किसी खोखले गोले को, हॉलो स्फीयर को कहीं से काट दिया जाए तो उसके एक ओर कली कर दी जाए ताकि वो प्रकाश का परावर्तन कर सके, तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये गोला है जो खोखला है और शीशे का है, उसको अगर हम कहीं से काट देंगे तो और उसका कोई सिरा, अगर ऊपर का सिरा पालिश कर देते हैं तो निचला उसका परावर्तन काम करेगा। अगर पीछे वाला हम काली कर देंगे, कोट कर देंगे, तो ऊपर वाला हमारा परावर्तन का काम करेगा। तो इस प्रकार से दो तरीके से गोलीय दर्पण काम करते हैं। एक तो जिसमें ऊपर हमारा काले कर दिया जाता है वो, और दूसरा जो उसके अंदरूनी भाग में करते हैं उसका आपका होता है। तो जिसमें ऊपर को करते हैं कलई, उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, कान के मिरर बोलते हैं। और जिसमें अंदर करते हैं कलई, उसका ऊपर का पोर्शन उभरा हुआ पोर्शन जो है वो परावर्तन का काम करता है, तो उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं या कान्वेस मिरर बोलते हैं। जिस भी स्फीयर का वो पार्ट होता है, उस स्फीयर का ही सेंटर होगा, उसका रेडियस होगा, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इस प्रकार से उस गोले में जो जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करना चाहेंगे ताकि आपको आगे आसानी रहे समझने में और सवालों हल। तो जो आपका भाग होता है उसको अपर्चर कहते हैं या दर्पण का भाग कहते हैं। उसके मिड पॉइंट को पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। और जिस खोखले भाग का वो आपका हिस्सा होता है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और पोल के बीच के पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और आपके ध्रुव से पास होने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे भाग से होता है, अवतल दर्पण में परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। तो अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अगर हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल सा है फार्मूला। उसको I=R के अनुसार इसको हल करते चलेंगे तो हम पाएंगे यह R/2 होता है। हाई स्कूल की परीक्षाओं में अक्सर सवाल दे दिए जाते घुमा फिरा करके। जैसे हमने इस प्रश्न दिया है, एक उत्तल दर्पण खोखले गोले जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है बनाया गया है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें खोखले गोले की जिसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका मतलब R दिया हुआ है, तो R का आधा हमारा 20/2 जो है ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सा सवाल आता है, उस सवालों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब गोलीय दर्पण में कुछ हमारे नियम हैं, उन नियमों की तरफ हमको ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें होंगी वो फोकस से पास होगी परावर्तन के पश्चात। मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी और प्रकाश की किरणें जो C से गुजरेगी वो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। हमने एक चित्र बनाया है, अक्सर एग्जामिनेशन के अंतर्गत हमने एक चित्र बनाया है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो इससे हमारा जो डायग्राम बना हुआ देखते होंगे
वो डायग्राम बना हुआ हमारा है। वी जो बनेगा वो आर के बाहर होगा, पीछे होगा, वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पोल से बस की दूरी को यू कहते हैं, पोल से प्रतिबिंब की दूरी को वी कहते हैं, और पोल से लेके फोकस की दूरी को हम एफ कहते हैं। तो यू बी एफ में हमारा एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के पहले हमको जान लेना आवश्यक है कि निशानों की क्या प्रक्रिया है। वही निशान प्रक्रिया होती है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होती है। इसमें नियम यह है कि आपाती किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, आपाती किरण की दिशा में जो दूरी की विरुद्ध जो नापी जाएंगी वो निगेटिव होंगी। सारी दूरियां ध्रुव या पोल से नापी जाएंगी, और जो हमारा ऊपर की ओर होगी हाइट उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो निगेटिव होगी उसको नीचे होगी उसको निगेटिव मानेंगे। यू बी आर में एक संबंध है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। जब आर और एफ में क्या रिलेशन है, एफ इक्वल टू r/2। तो और जो आपका आवर्धन है, कभी बस से प्रतिबिंब बड़ा होगा कभी छोटा होगा, तो उसका फार्मूला ये है m इक्वल टू HI/HO, माने हाइट ऑफ द इमेज अपान हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या m इक्वल टू हो गया हमारा -b/u के। तो मैग्नीफिकेशन का भी हम किसी सवाल निकाल सकते हैं। ऊपर के चित्र में मैंने जो चित्र बनाया है उसमें पोल से बस की दूरी को हमने -20 सेंटीमीटर माना है, पोल से लेके प्रतिबिंब की दूरी को 60 सेंटीमीटर माना है। ये सारी दूरियां जो हैं u और v के आपतित किरण के विरुद्ध हैं, इसलिए u भी आपका माइनस होगा, v भी माइनस होगा। u और v की वैल्यू बीच साइन पुट कर देंगे तो ये -1/20 प्लस -1/60 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1280 के बराबर -15 सेंटीमीटर के, अर्थात ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमने संक्षेप में अवतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी दी है। एफ और 1/u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f के बारे में जानकारी दी है। हम प्रयास करेंगे कि कुछ प्रश्न को हम लगाएंगे। जो चित्र बनाने वाला प्रश्न है, जो चित्र बनाया, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि बस की जगह दे देते हैं कि इसका चित्र बनाइए। तो विद्यार्थियों ऐसे चित्रों को प्रैक्टिस करते रहिए, जो इनके प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, मैग्नीफिकेशन प्रैक्टिस करते रहिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।